हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टीडीपी, टीजीपी और टीबीपी के बारे में। दोस्तों, ये जो टर्म्स है वो हमेशा आप जब भी लैपटॉप खरीदते हैं या फिर किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि इसकी वैल्यू कितनी है, टीजीपी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टीडीपी कितनी होनी चाहिए, टीबीपी कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही आप एक नया लैपटॉप को बाई करते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं ये टर्म्स, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, आज इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीपी की। टीडीपी क्या होता है? तो टीडीपी बेसिकली यूज़ किया जाता है सीपीयू के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने i5 आपके पास प्रोसेसर है या फिर जो Ryzen 5 है, तो ये सारे जो प्रोसेसर है सीपीयूज के लिए बेसिकली टीडीपी यूज़ किया जाता है। अब टीडीपी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है थर्मल डिज़ाइन पावर। एनवीडिया इसको अलग नाम से भी बुलाता है, जहाँ पे कहता है थर्मल डिज़ाइन पैरामीटर। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे टीडीपी की कि ये काम कैसे करता है, क्या चीज़ होता है ये। तो टीडीपी एक वैल्यू होती है जो आपको वाट में शो करती है, और बेसिकली लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि ये पावर कंज्यूम करती है। अगर मान लीजिए कि 60 वाट है या फिर 50 वाट है तो लोगों को लगता है कि ये पावर कंज्यूम करती है या फिर ये हीट इतनी वाट प्रोड्यूस करती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पावर भी कंज्यूम नहीं करती है या फिर पावर यूजेस या फिर हीट प्रोड्यूस भी इतनी नहीं करती है, और ये बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ भी नहीं किया जाता है टीडीपी को। टीडीपी बेसिकली एक होता क्या है कि जो भी आपका जो प्रोसेसर है वो कितनी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है और उसे कितनी कूलिंग टेम्परेचर की ज़रूरत है। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर है वो जब चलता है, रन होता है, तो उसमें से हीट निकलती है और वो हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसे ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम होता है वो कितने वाट का वहाँ पे नीड है, कितनी ज़रूरत है, वो बेसिकली डिफाइन करता है टीडीपी। अगर मान लीजिए कि 60 वाट का आपका जो है वो प्रोसेसर बताया जा रहा है कि टीडीपी वैल्यू है, तो आपको जो कूलिंग सिस्टम उसमें यूज़ करना है वो लगभग आपको 60 वाट का होगा। तो बेसिकली ये बताता है कि कूलिंग सिस्टम कितने वाट का यहाँ पे नीड है, वो बेसिकली होता है टीडीपी, जिसको हम कहते हैं थर्मल डिज़ाइन पावर। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बेसिकली ये काम किस तरीके से करता है। तो जब भी दोस्तों आप प्रोसेसर को रन करते हैं तो जो भी काम करते हैं उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। अब दोस्तों, आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि जितना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर गर्म होता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्क्रीज़ होती है। अगर आप वो ज़्यादा हीट होगा प्रोसेसर तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होने लगेगी। तो बेसिकली कूलिंग सिस्टम उसके लिए यूज़ किया जाता है कि जब भी आपकी जो प्रोसेसर है वो पीक टेम्परेचर पे चला जाता है, जब वो बर्न हो जाता है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो कमने लगती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, तो वहाँ पे कुछ सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ये टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर है प्रोसेसर की वो कितनी हो चुकी है, और उसके हिसाब से जो कूलिंग सिस्टम होता है वो फिर उसे एडजस्ट करता है, उसकी हीट को जो है वो वहाँ से रिमूव करता है। तो बेसिकली यही काम होता है टीडीपी का, जो कि ये बताता है कि आपको कितने वाट का कूलिंग सिस्टम को यूज़ करना है। तो बेसिकली आप, मेरे को लगता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीपी क्या होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टीजीपी की। टीजीपी क्या होता है? तो टीजीपी बेसिकली डिज़ाइंड होता है यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए, कि ग्राफिक्स में जो है वो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली ये जो टीजीपी का मतलब होता है थर्मल ग्राफिक्स पावर। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफिक्स है वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी। जस्ट अपोजिट यहाँ पे बात हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो कुछ ही कंपनी मिलकर बनाती है, जैसे कि इन्वीडिया है या फिर AMD है। जैसे कि वो सिर्फ ग्राफिक्स बना देती है, लाइक सीपीयू की तरह ही होता है वो ग्राफिक्स। लेकिन आप देखते होंगे कि जब भी ग्राफिक्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक वहाँ पे VRAM है या फिर जो सर्किट्स वगैरह है, फ़ैन है, तो वो सारी बाकी कंपनियाँ बनाती है, जैसे कि गीगाबाइट है, जोएटेक है, गैलेक्स है, और वो अपने अलग तरीके से सेल करती है, जिसमें GPU, PCB, VRAM, कूलिंग सिस्टम, कॉइल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये बेसिकली अलग अलग कंपनी काम करती है, लेकिन जो एनवीडिया या फिर AMD है वो सिर्फ चिप बना के और बेच देती है बाकी कंपनियों को। हालांकि एनवीडिया और AMD के भी कुछ ग्राफिक्स आते हैं जो कि बाकी सारे कंपोनेंट्स के साथ आते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम टीजीपी की बात करें तो टीजीपी में ये इंक्लूड नहीं होता है कि कॉइल कितना पावर कंज्यूम करेगा, VRAM कितनी है, या फिर जो फैन है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है। वो बेसिकली ग्राफिक्स के पावर को यहाँ पे बताता है कि ग्राफिक्स को चलने के लिए, रन करने के लिए कितनी पावर की नीड है। बेसिकली यही होता है टीजीपी का, कि ग्राफिक्स कितनी पावर कंज्यूम करने वाली है
उसके वैल्यू को बताना। तो उसके हिसाब से फिर हम देख लेते हैं कि हमें कितनी पावर की जो है इसमें इंक्लूड होता है, जो बोर्ड होता है वो, और जो जीपीयू का पीसीबी वगैरह होता है। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो टीडीपी का मतलब होता है कि जितनी भी वॉट वहाँ पे लिखी हुई है उतने वॉट की वहाँ पे जो है वो कूलिंग सिस्टम को यूज़ करना है। टीजीपी में जस्ट उल्टा हो जाता है। टीजीपी यानी कितनी जो पावर है वो कंज्यूम करने वाली कितनी वॉट, वो यहाँ पे डिफाइन करता है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म आता है यहाँ पे टीडीपी का, जिसका मतलब होता है यहाँ पे टोटल बोर्ड पावर। जो यहाँ पे टीबीपी है इसका मतलब ये होता है कि जो सर्किट बोर्ड है हमारा, जो पीसीबी बोर्ड है पूरा मदरबोर्ड, उसमें कितनी पावर कंज्यूम होती है। जैसे कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जीपीयू, सीपीयू, एलईडी, कॉइल्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडी, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो उनका कितना पावर है वो बेसिकली डिफाइन करता है यहाँ पे टीबीपी, जिसको हम कहते हैं टोटल बोर्ड पावर। यानी पूरे बोर्ड में कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टीबीपी डिफाइन करती है, जिसे कहते हैं हम टोटल बोर्ड पावर। और इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जैसे कि जीपीयू का पीक पावर क्या है, वो कितनी पावर कंज्यूम करने वाली है, पीसीबी बोर्ड के कितना पावर कंज्यूम होने वाला है, एलईडी, कॉइल्स, और ये हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। अब हर एक लैपटॉप में ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ROG में है तो वहाँ पे एलईडी का काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं जैसे कि Acer Aspire 7 जो 50,000 का आता है, उसके लिए ये वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये डिफाइन नहीं होता। लेकिन जो ग्राफिक्स है टीजीपी वो आपको सेम देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस RTX 3050 है, 3060 है, तो वहाँ पे कहीं कम मिलते हैं, कहीं पे ज़्यादा मिलते हैं। तो वो बेसिकली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो है वो कितने वॉट का टीजीपी जो है वो सेल कर रही है। अब टीजीपी जो है वो हर अलग तरीके से डिफाइन करती है कंपनी, तो वो टोटली उसके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों टर्म्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग तरीके से फिर से वीडियो बना के अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लेके आते रहता हूँ।